दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋतिक राठौर, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला बाय ऋतिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक गणित का इम्पोर्टेंट संक्रिया, या यूं कहें कि गणित की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उस टॉपिक का नाम है भागफल, कि भाग कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि 2 1 6 में 2 का भाग दीजिए। अब ये लगने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन देखो अपन क्या करेंगे पहले। अब देखो भाग का नियम क्या कहता, भाग का नियम कहता है कि सबसे पहले एक बार में एक ही संख्या का भाग दो। अर्थात जैसे कि मैंने इसमें ही भाग देना है, एक साथ दो संख्या में भाग नहीं देना है, तो वापस 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार? एक बार। गणित की शुरुआत देखो, गणित में अपने को क्या है ना, 4 चीजें आना चाहिए। एक तो पहाड़े, और एक गुणा, भाग, प्लस, माइनस, जोड़, घटाओ, क्योंकि इनसे ही पूरी गणित का निचोड़ बनता है। तो देखते हैं अपन 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार? एक बार लिख दिया, घटाया। अब देखो माइनस करते हैं तो 0 आएगी। अब देखो ये एक उतारा इधर, अब बहुत से क्या करेंगे कि इसको 16 बना देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये 16 करके ये उड़ा दिया, जबकि ऐसे गलत है। अब देखो अपने को क्या सिखाया जाता है, अपने को बचपन में सिखाया था कि जब एक साथ दो संख्या उतरती है तो अपन भाग टूट की 0 लगाते हैं, ये, जबकि वो गलत है। अब मैं इसको बारे में आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए अपने को और क्या नहीं करना चाहिए। देखो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार? एक बार। 2 में से 2 गया तो क्रॉस। अब देखो एक, अब भाग में क्या होता है कि 2 का पहाड़े में 1 आता है क्या कि नहीं आता सर, तो क्या किया जाए। अब देखो अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी पहाड़े की शुरुआत होती है 0 से। जैसे कि 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ही 3 0 0, 3 एकम 3, ऐसे। तो वापस देखो 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार आता है? 0 बार। अब 0 बार आ गया, अब ये 1 बचाना। अब इस 6 को अपन यहाँ पर उतार सकते हैं, ये होता है असली फंडा। लेकिन हम लोग को बताया जाता है कि यह लगती है भाग टूट की 0, क्योंकि गलत बताया जाता है। अपने को पता चल गया क्या करना है। अब किसी भी पहाड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। वापस देखो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार? एक बार। 2 में से 2 गया तो क्रॉस, 1 उतारा, उतार दिया साहब। फिर बोला कि हाँ अब भाग या तो छोटी संख्या में जाए या पूरी पूरी बढ़ जाए। अब देखो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, लेकिन 0 आता है, इसलिए 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार? 0 बार। ये 0 लिखा तो 1 में से 0 घटाया तो 1। अब ये 6 को ऐसे का ऐसा उतार दिया। अब देखो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है कि साहब 2 8 16, यानी कि कितनी बार? 8 बार। ये घटाया। अब देखो जो ऊपर आती है ना, इसको बोला जाता है भागफल। ये यानी कि भाग देने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ या परिणाम प्राप्त हुआ या फल प्राप्त हुआ, वो कहलाता है भागफल। और यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, जो बचता है ना, यहाँ 0 बचा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? शेष फल। यानी कि सब कुछ कर कुरा के करने के बाद जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। और जिसका भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, इसको कहा जाता है भाजक। और जो ये बेचारा राजा होता है अंदर का, ये संख्या, इसको बोलते हैं, देखो बच्चों, भाज्य। तो वापस देखो आज अपन ने क्या क्या सीखा कि भाग कैसे दिया जाता है। अपने को गलत चीज पढ़ाई गई थी बचपन में, मुझे भी पढ़ाई थी कि भाग टूट की बिंदी लगा दो एक साथ जब दो संख्या उतरती, जबकि नहीं, नियम यू कहता है कि 2 के पहाड़े में 0 आता है। कितनी बार? 0 बार, इसलिए 0 आता है। वरना नियम तो यही है कि एक बार में केवल एक ही संख्या उतरती है, 2 संख्या नहीं उतरती। आपके सामने मैंने किया है, आपको समझाया अच्छी तरीके से। अब देखो भाग देने पर जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं भागफल। जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। और जो भाग के अंदर होता है उसको बोलते हैं भाज्य।
और जो नीचे बचता है ना बिल्कुल, उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अब देखो, इसमें गणित का एक सूत्र है, वो आप सभी को याद होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या होता है। तो देखो मैं सिखा दूं आपको। ये तो होता है भाज्य, और यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और यहाँ बचता है शेषफल। अब देखो याद कैसे करें सर, तो आइए शुरुआत करते हैं। याद कैसे करते हैं? अपन ने जब अपन छोटे थे तो अपन अनार वाला पढ़ते थे साहब, बिल्कुल पढ़ते थे। तो अनार वाला में जो अपनी बाराखड़ी होती है, या फिर क से शुरुआत करते हैं अपन, क ख ग ग। तो पहले अनार वाले में क पहले आता है कि यह पहले आता है क। तो ये देखो शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये क पहले गया, यानी कि भाजक पहले होता है। यह बाद में आता है, तो यह अंदर वाला हो गया, यानी कि क से शुरुआत, तो भाजक शुरू से होता है, अंदर वाला ये होता है। मतलब अपने को अनार वाला से इसको ध्यान रखना है कि भाज्य क्या होता है सर, भाज्य क्या होता है। और देखो भागफल तो पता ही है, भाग देने पर जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल हो गया, और शेषफल जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। अब देखो इससे बनता है एक सूत्र, कौन सा वाला भी देखते हैं। देखो ये एक तरह से मान लो कि ये कार है साहब, क्या ये रथ, रथ मान लो रथ। अब रथ के अंदर कौन बैठता है? हमेशा राजा बैठता है। कौन बैठता है? राजा। तो राजा यानी कि भाज्य बराबर इसको और इसको गुणा करो, नीचे जो बचता है उसको प्लस में लिख दो शेषफल। अब देखो सर इस सूत्र को कैसे याद किया जाए, देखो सीखते हैं सूत्र कैसे याद किया जाए। यहाँ लिखा हुआ है भाज्य, क्या लिखा हुआ है? भाज्य। अब देखो मैंने क्या बोला कि अंदर जो रहेगा वो राजा है, राजा अकेला, राजा अकेला बराबर होता है किसके? ये इसकी सेनाएं, कौन है? दोनों इसकी सेना। तो ये सेना आ गई गुणा ये वाली सेना आ गई, और जो नीचे बचते हैं ना वो सैनिक, वो सैनिक को भी अपन ने प्लस कर दिया। तो राजा के पास क्या क्या होता है? सेनापति होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, और ये सैनिक होते हैं। तो राजा इन सभी को मिलाकर राजा बनता है, अर्थात राजा सबसे बड़ी पावर होती है, सत्ता की सबसे बड़ी पावर कहलाती है राजा। और यहाँ पर राजा है, देखो कार के अंदर बैठा है, कार के अंदर जो बैठेगा वही राजा होगा। अपन देखते ही हैं बिल्कुल, जब राष्ट्रपति का जुलूस निकलता है या उसकी रैली निकलती है तो देखा जाता है कि राष्ट्रपति की कार होती है बिल्कुल शानदार मस्त मर्सिडीज होती है। वो कौन सी होती है? अंदर वाली। राष्ट्रपति अंदर बैठा यानी कि राजा, राजा बराबर प्रजा प्लस शेषफल। याद रखना है, ये पूछा जाता है सवाल कि सर कैसे याद किया जाए। मैं अक्सर क्लास में पूछता हूँ बच्चों से कि बताओ इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यार कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो इस चीज को ध्यान रखो। अनार वाला की शुरुआत कहाँ से होती है? क से। क ख ग क पहले आता है, तो एक क पहले आ गया, यानी कि शुरुआत ये बाहर वाला क्या हो गया? भाजक, और अंदर वाला क्या हो गया? भाज्य। ध्यान रखेंगे, भाग देने पर जो प्राप्त होता है फल उसको बोलते हैं भागफल, और शेष का मतलब बचा हुआ जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, और ये सूत्र बहुत काम आता है। ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास सूत्र में उसमें काम आता है ये। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो बताइए मुझे लिखकर कि कहाँ समझ नहीं आता हूँ। क्योंकि मैं अक्सर क्लास में देखता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर ये गणित विषय किसने बना दिया, इतना ही बेकार सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। प्यार करना है तो गणित से करो, प्यार करना है तो गणित से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। तो समझिए बात को, इसको, क्योंकि पुरानी बातों में कहा गया है कि
शाहरुख खान का डायलॉग भी है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए छुप जाती है। तो ये भी वही है, समझो, प्रैक्टिस करो बढ़िया शानदार तरीके से, खूब समझ में आएगा। विश्वास है हमको, हम भी एक टाइम पे तकलीफ में थे कि यार गणित बनाया किसने, बेकार सब्जेक्ट है साला। लेकिन जब माइंड काम करने लगा कि यार ये तो मजे वाला सब्जेक्ट है, आनंद आता है इसमें, सच कहूँगा मैं आपसे, आनंद आता है। जब आप इसको समझने लगते हो ना तो मज़ा आता है। आप खेलना जानते हो, फिर एक बार खेलना जान गए तो बस फिर मज़ा है, मज़ा है। और हमारे सर कहते थे क्लास में कि जो गणित के सवाल होते हैं ना, ये बिल्कुल कुत्ते की तरह होते हैं। वो कहते थे कि क्वेश्चंस आर द जस्ट लाइक ऑफ डॉग्स, क्योंकि जिस प्रकार अपन चल रहे होते हैं, कुत्तों को देखकर डरते हैं तो हमें डर आता है, भौंकता है। उसी प्रकार ये सवाल है, अगर इनको देखकर डर गए तो कंफर्म में नहीं आएगा, इसलिए अपने को डरना नहीं है। सवाल से बोल, बता रहे तेरा आंसर क्या है, बताएगा वो, ऐसा बन जाओ यार, बाकी तो सब हो ही जाएगा। चलो ओके, बाय बाय।